दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध ऐसे रास्ते पर खड़ा हुआ है जहां इस जंग से यूक्रेन का नामो निशान नक्शे से मिटता चला जा रहा है। वहीं रूस की अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर है। ये किसने सोचा था कि पश्चिमी देशों के उकसाने मात्र से एक ऐसी जंग शुरू होगी जो कहलाएगी तो महायुद्ध, लेकिन इसमें भागीदारी दो देशों की ही होगी जिनकी किसी भी स्तर पर कोई तुलना नहीं है। वहीं यूक्रेन की आड़ में युद्ध लड़ रहा पश्चिमी खेमा ना तो खुलकर सामने आया, ना ही यूक्रेन को पीछे हटने दे रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि सीने पर तुम गोली खाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इस युद्ध के एक महीने से ऊपर के समय पर दोनों देशों के समझ में आ गया है कि इस जंग में ना तो किसी की जीत है और ना ही हार। खैर, दोनों देशों के बीच अभी तक जो भी मध्यस्थता के लिए काम हुए उसमें सिर्फ एक तरफा की बातचीत हुई, लेकिन अब सच में एक दोस्त की तरह तुर्की ने वो कर दिया जिसकी कोशिश ना तो रूस के समर्थित देशों ने की और ना ही यूक्रेन के साथी देशों ने। लेकिन तुर्की, जो दोनों देशों का हितकारी है, उसने इस युद्ध को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सलाह का रास्ता निकाल लिया है। वो कैसे, हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। लेकिन क्या रूस और यूक्रेन के बीच सलाह पर अमेरिका और नाटो देश सहमत हैं? वैसे दोस्तों, सच तो ये है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये जंग रुके। जी हाँ दोस्तों, ये बात काफी हैरान करने वाली है, लेकिन जो हम आपको बताने वाले हैं इससे ये साफ हो जाएगा कि अमेरिका और पश्चिमी देश नहीं चाहते कि यूक्रेन में जंग को खत्म किया जाए। अब ये तो हुई रूस यूक्रेन जंग की खबर, लेकिन इसके साथ ही हम आपको पाकिस्तान के बारे में भी कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सैन्य कैंप में धमाका हुआ है। ये धमाका काफी दिल दहला देने वाला है, लेकिन ये कैसे हुआ और किसने किया, ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, खबरों के पिटारे को खोलते हुए शुरू करते हैं हमारी आज के इस वीडियो को। दोस्तों, 28 और 30 मार्च के दौरान हुई रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में वार्ता ने जंग पर पूर्ण विराम लगाने पर आशा जगाई है। इसकी खबर तुर्की ने 27 मार्च को दी कि यूक्रेन रूस के बीच युद्ध को रोकने के लिए चल रही वार्ता में प्रगति हुई और दोनों पक्ष समझौते के नजदीक पहुंच गए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि जंग के इतने हिंसकवादी होने के बाद बातचीत के मामले को सुलझाना आसान नहीं, लेकिन फिर भी इस समय हम कह सकते हैं कि तुर्की में चल रही वार्ता से दोनों देश समझौते के नजदीक पहुंच रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की के यूक्रेन और रूस दोनों से मजबूत संबंध हैं और तुर्की ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश की। वहीं मार्च के तीसरे हफ्ते में ही तुर्की ने यूक्रेन और रूस के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की थी। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि हम एक ईमानदार मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, इसके लिए हम शांति के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इसके साथ ही रूस यूक्रेन के बीच 6 बिंदुओं पर बातचीत चल रही है। इनमें यूक्रेन का तटस्थ रहना, असैन्यकरण और सुरक्षा गारंटी, गैर नाजीकरण, यूक्रेन में रूसी भाषा के इस्तेमाल पर रोक को समाप्त करना और अलगाववादी डोनबास क्षेत्र और 2014 में रूस के नियंत्रण में आए क्रीमिया की स्थिति शामिल है। अब दोस्तों, बात आती है कि आखिर दोनों के बीच समझौता हुआ कैसे। तो दोस्तों, रूस के साथ छिड़ी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। इसके साथ ही रूस ने कीव से अपनी सेना को पीछे हटाने की बात कही। वहीं रूस का कहना है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, लेकिन यूरोपीय यूनियन में शामिल हो सकता है। वहीं रूस की एक शर्त यह भी थी कि लुहांस्क और डोनेट्स्क को देश का दर्जा दिया जाए, तो उसके लिए भी यूक्रेन तैयार हो गया और धीरे धीरे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही देश जंग को छोड़कर एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे। लेकिन अमेरिका समेत पश्चिमी देश इससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। मानो यूक्रेन में जंग का शांत होना पश्चिमी देशों की हार है। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन को सैन्य मदद और हथियारों की मदद पहुंचा रहा था अमेरिका, और उसके लिए यूक्रेन अच्छा खासा पैसा भी दे रहा था। यानी अमेरिका से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदने पर अमेरिका और साथी देशों को बहुत फायदा हो रहा था। और जैसे ही जंग का सायरन खत्म होने की आवाज से गूंजने लगा, वैसे ही अमेरिका बौखला गया। इसलिए अब यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से मना करने पर भी नाटो ने यूक्रेन को अपनी एक बैठक में आने का न्योता दे दिया। रूस और यूक्रेन के बीच 29 मार्च को तुर्की के इस्तांबुल में आमने सामने की हुई वार्ता को सार्थक बताया गया। ऐसा कहा गया कि युद्ध समाप्त होने की सहमति बहुत जल्द बन सकती है। इसी बीच नाटो ने 29 मार्च को यूक्रेन को 6 और 7 अप्रैल को ब्रसेल्स में होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर दिया। इस निमंत्रण का रूस और यूक्रेन के बीच जारी वार्ता पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी आशंका भी जताई गई कि इससे युद्ध विराम की सहमति ना बने।
ब्रसेल्स में होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नाटो ने यूक्रेन के अलावा बाकी गैर सदस्य देश जैसे कि जॉर्जिया, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और कोरिया गणराज्य को भी आमंत्रित किया है। अब यूक्रेन यदि इस आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है और वो नाटो के साथ आगे बढ़ता है तो इसका सीधा प्रभाव रूस के साथ जारी संघर्ष पर पड़ सकता है। यूक्रेन रूस के साथ बीते महीने भर से चले आ रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए कई बार कोशिश कर चुका है। इसके लिए उसने नाटो में शामिल होने की अपनी इच्छा को भी छोड़ देने का ऐलान कर दिया। इधर रूस ने कहा कि यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास सैन्य गतिविधियों को कम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि यदि यूक्रेन अपनी नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ देगा तो रूस भी अपनी सेना को वापस बुला सकता है। इधर नाटो द्वारा आमंत्रण दिए जाने के बाद निगाहें यूक्रेन पर जाकर टिक चुकी हैं। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पहले नाटो शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था और वो इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने यूक्रेन में हुए रूसी हमले पर अपनी बात रखी थी। वहीं रूसी प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत के बाद डेविड अरखामिया ने कहा कि सुरक्षा गारंटी के साथ यूक्रेन तटस्थ रह सकता है, जिसका अर्थ है कि वो नाटो में शामिल होने की अपनी आकांक्षाओं को छोड़ देगा। पर अगर यूक्रेन इस सम्मेलन में शामिल होता है तो शायद दोनों देशों के बीच सहमति डगमगा जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जो है पाकिस्तान से जुड़ी। दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पुख्तनवा प्रांत में टांक जिले में पैरामिलिट्री कैंप पर जोरदार आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और बाकी 22 घायल हो चुके हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हमले में सेना के कितने लोग हताहत हुए हैं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। जानकारी दी गई है कि आत्मघाती बम हमलावर सैन्य कैंपों में घुस आए। इस हमले के लिए टीटीपी को जिम्मेदार बताया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आतंकी नुश्की और पंजगूर के स्टाइल में हमले कर रहे थे। नुश्की और पंजगूर में कई दिनों तक आतंकी कैंप के अंदर ही छिपे रहे थे और उन्होंने दर्जनों सैनिकों को मार गिराया था। बताया जा रहा है कि ये हमलावर घातक अमेरिकी हथियारों से लैस थे। 3 आतंकियों के शव घटनास्थल से बरामद किए गए। प्रशासन ने इस इलाके में जाने वाले सभी रास्तों को रोक दिया है। इस हमले के लिए तहरीक-ए-तालिबान पर शक जताया जा रहा है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान में छिपे रहते हैं और अक्सर पाकिस्तानी सेना पर घातक हमले करते रहते हैं। पाकिस्तान की सरकार कई बार तालिबान से ये मुद्दा उठा चुकी है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। इससे तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान क्या करेगा, ये देखने वाला होगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।